नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से नागा साधु, संत, महात्मा और अघोरी साधु पहुंचे हैं। अक्सर नागा और अघोरी साधुओं को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन आई इंडिया आज आपको इनके बीच का फर्क बताएगा, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। जानेंगे कि अघोरी और नागा साधुओं में फर्क क्या होता है। एक शमशान की राख लगाता है तो दूसरा विशेष तरह से बभूत तैयार करता है। सनातन धर्म की अखाड़ा व्यवस्था में नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है, जबकि अघोरी साधु अपनी अद्भुत और रहस्यमयी प्रथाओं को लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन दोनों के तप करने के तरीके, जीवन शैली दोनों ही शिव की आराधना में संलग्न रहती है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या नागा साधुओं और अघोरी बाबाओं को करनी पड़ती है। इस दौरान उन्हें अत्यंत कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। साधु बनने के लिए लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या करनी होती है। अघोरी बाबा शमशान में साधना करते हैं और उन्हें वर्षों तक वहीं समय बिताना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं नागा साधुओं का असली मतलब क्या होता है। धर्म के रक्षक नागा साधु, नागा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत के नागा से आया है। इसका अर्थ होता है पहाड़। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना। वे अखाड़ों से जुड़े हुए होते और समाज की सेवा करते हैं, साथ ही धर्म का प्रचार करते हैं। यह साधु अपनी कठोर तपस्या और शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर हवन की भभूत लगाते हैं। नागा साधु धर्म और समाज के लिए काम करते हैं। अब जानते हैं कि वह भभूत कैसे बनाते हैं। नागा साधु जिस भभूत को शरीर पर लगाते हैं वह लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। हवन कुंड में पीपल, पाकड़, रसाला, बेलपत्र, केला व गऊ के गोबर को भस्म करते हैं। उसके बाद जाकर वह भभूत तैयार होती है। अब जानते हैं अघोरी साधुओं के बारे में। मानव खोपड़ी अघोरी साधुओं की खास निशानी है। अघोरी शब्द का अर्थ संस्कृत में उजाले की ओर होता है। अघोरी साधुओं को भगवान शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। वह हमेशा अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। भगवान दत्तात्रेय को अघोरी संतों का गुरु माना जाता है। उन्हें शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है। ये साधु दुनिया की आम परंपराओं से दूर रहकर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में लगे रहते हैं। अघोरी साधु अपने ध्यान में लीन रहते हैं, केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं। इन्हें नागा साधुओं की तरह समाज से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता। अब जानेंगे कि आखिर अघोरी शरीर पर शमशान की राख क्यों लगाते हैं। नागा साधु और अघोरी भगवान शिव के उपासक होते हैं, लेकिन अघोरी की साधना का तरीका थोड़ा अलग और डरावना होता है। यह शमशान भूमि में रहते हैं और अपने शरीर पर शमशान की राख ही लगाते हैं। अघोरी बाबा जानवरों की खाल या किसी साधारण कपड़े से शरीर का निचला हिस्सा ढकते हैं। आई इंडिया प्रयागराज में पहुंचे ऐसे ही तमाम साधुओं और संत महात्माओं से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाता रहेगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।